नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है डबल लेटर सीक्वेंसेस इन अ स्ट्रिंग। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस, काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंसेस दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सपोज यूज़र ने एक स्ट्रिंग इनपुट की है, शी वॉज फीडिंग द लिटिल रैबिट विद एन एप्पल। तो सबसे पहले हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ डबल लेटर्स आए हैं। तो सबसे पहला डबल लेटर सीक्वेंस है फीडिंग वर्ड में डबल ई, उसके बाद लिटिल वर्ड में डबल टी, उसके बाद रैबिट वर्ड में डबल बी, उसके बाद एप्पल वर्ड में डबल पी। तो दोस्तों हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए: ई एंड ई, टी एंड टी, बी एंड बी, पी एंड पी। और क्योंकि ये टोटल 4 डबल सीक्वेंसेस हैं इसलिए आउटपुट में टोटल इक्वल टू 4 भी होना चाहिए। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार यूज़र ने स्ट्रिंग इनपुट की है द डीप वेल इज़ फर्दर अहेड। तो इसमें डबल लेटर सीक्वेंसेस हैं ई एंड ई और फिर वेल वर्ड में डबल एल। तो दोस्तों हमारा आउटपुट होना चाहिए ई एंड ई, एल एंड एल, टोटल इक्वल टू 2। एक आखिरी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यूज़र ने इनपुट किया है अ लैडर वाज सपोर्टेड बाय अ स्मूथ वॉल एंड अ रफ फ्लोर। तो इसमें डबल लेटर सीक्वेंसेस हैं लैडर वर्ड में डबल डी, फिर सपोर्टेड वर्ड में डबल पी, उसके बाद स्मूथ वर्ड में डबल ओ, फिर वॉल वर्ड में डबल एल, उसके बाद फ्लोर वर्ड में डबल ओ। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए डी एंड डी, पी एंड पी, ओ एंड ओ, एल एंड एल, ओ एंड ओ। और क्योंकि ये टोटल 5 हैं इसलिए टोटल इक्वल टू 5। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 28y और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम डाल देंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। दोस्तों क्लास Q1 से पहले हम टाइप करेंगे import java डॉट util डॉट स्टार सेमीकोलन। क्लास Q1 का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट इन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ सेंटेंस। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन और फिर एस इज इक्वल टू एस डॉट टू
अपर केस। दोस्तों अब तक हमने स्कैनर क्लास का यूज़ करके यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करवाई है और उस स्ट्रिंग को हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इंट c इक्वल टू 0। c एक इंट टाइप वेरिएबल है जो कि स्टोर करेगा टोटल नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंसेस। इसके बाद हम चलाएंगे एक फॉर लूप जो कि काउंट करेगा int I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I is less than s dot length minus 1 सेमीकोलन I प्लस प्लस। फिर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे। दोस्तों फॉर लूप में हमने i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ माइनस 1 क्यों किया है वो मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद हम दो कैर टाइप वेरिएबल्स लेंगे। कैर स्मॉल a इक्वल टू s डॉट कैर एट स्मॉल i सेमीकोलन और कैर स्मॉल b इक्वल टू s डॉट कैर एट I प्लस 1। दोस्तों जब i की वैल्यू 0 होगी तो कैर a में 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर स्टोर होगा और कैर b में 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर स्टोर होगा। फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कैर a में 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर स्टोर होगा और कैर b में 2 इंडेक्स वाला कैरेक्टर स्टोर होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो कैर a में जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा कैर b में उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन वाला कैरेक्टर स्टोर होगा। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इफ़ a इक्वल टू b, यानी कि a और b दोनों अगर बराबर हैं तो यानी कि हमें एक डबल लेटर सीक्वेंस मिल गया है। तो इफ़ का ब्रैकेट ओपन करेंगे और वो डबल लेटर सीक्वेंस प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस डबल इन्वर्टेड के अंदर एंड प्लस b और उसके बाद c प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि एक सीक्वेंस हमें मिल गई है तो हम c को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। दोस्तों जहाँ फॉर लूप पूरा बंद हो जाएगा उसके बाद हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हम c की वैल्यू टाइप करेंगे टोटल इक्वल टू फिर प्लस c, मतलब जितने डबल लेटर सीक्वेंसेस हमने फाइंड कर लिए हैं उनकी काउंट हम प्रिंट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम कोड को कंपाइल करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम कोड को क्लोज करेंगे और रन करके देखेंगे। एंटर अ सेंटेंस में हम टाइप करेंगे शी वॉज फीडिंग द लिटिल रैबिट with an apple। तो हमारा आउटपुट आ रहा है E and E, T and T, B and B, P and P और टोटल इक्वल टू 4। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल में आउटपुट डिस्कस किया था वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। आइए दोस्तों एक और आउटपुट टेस्ट करते हैं। इस बार हम टाइप करेंगे अ लैडर वॉज सपोर्टेड बाय अ स्मूथ वॉल
and a rough floor। तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हमने जो आउटपुट डिस्कस किया था वो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। आइए अब देखते हैं कि हमने I is less than s dot length minus 1 क्यों किया है प्रोग्राम में। दोस्तों मैंने कोड को यहाँ आपके सामने पेस्ट कर दिया है और सपोज यूज़र ने जो है स्ट्रिंग एंटर किया है GOOD गुड। तो गुड में 0 इंडेक्स में आ रहा है G, 1 इंडेक्स पे आ रहा है कैपिटल O, 2 इंडेक्स पे आ रहा है कैपिटल O और 3 इंडेक्स पे आ रहा है कैपिटल D। और इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं। और हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एक ही डबल लेटर सीक्वेंस है और वो है O एंड O। तो इसका आउटपुट आना चाहिए O एंड O। और क्योंकि C की वैल्यू 1 आनी चाहिए तो आउटपुट में आना चाहिए टोटल इक्वल टू 1। दोस्तों C की इनिशियल वैल्यू है 0 और I की वैल्यू 0 से शुरू होगी और I इज लेस देन s डॉट लेंथ माइनस 1 तक जाएगी। s डॉट लेंथ है 4 तो I विल बी लेस देन 4 माइनस 1 यानी I विल बी लेस देन 3 यानी I जो है 0 1 2 बस ये 3 वैल्यूज ये एज्यूम कर पाएगा। दोस्तों जब I की वैल्यू 0 होगी तो स्मॉल a की वैल्यू होगी कैपिटल G और स्मॉल b की वैल्यू होगी कैपिटल O और ये दोनों बराबर नहीं होंगी, इसलिए प्रोग्राम जो है इफ़ के ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा और फॉर लूप घूमेगा और I की वैल्यू जो है 0 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी। जब I की वैल्यू 1 होगी तो A की वैल्यू G से चेंज होकर के कैपिटल O हो जाएगी और स्मॉल b की वैल्यू कैपिटल O से चेंज होकर के दूसरे वाले कैपिटल O हो जाएगी। दोस्तों अब क्योंकि A और B दोनों बराबर हैं तो प्रोग्राम system.out.println A प्लस एंड प्लस B वाली लाइन पे चला जाएगा और आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा O एंड O। उसके बाद C++ होगा और C की वैल्यू 0 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद I की वैल्यू 1 से चेंज होकर के 2 हो जाएगी और स्मॉल a की वैल्यू O से चेंज होकर के दूसरे वाला O हो जाएगी और स्मॉल b की वैल्यू O से चेंज होकर के कैपिटल D हो जाएगी। अब क्योंकि O और D बराबर नहीं है तो लूप घूमेगा और I की वैल्यू 2 से चेंज होकर के 3 हो जाएगी। पर अब क्योंकि s डॉट लेंथ माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 से लेस नहीं है, 3 के बराबर है 3, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और system.out.println टोटल इक्वल टू C वाली लाइन पे चला जाएगा और टोटल इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अब आइए जानें कि यहाँ हमने I is less than s डॉट लेंथ माइनस 1 क्यों किया है। अगर हमने यहाँ पर -1 नहीं किया होता तो हमारा I जो है वो 3 भी हो जाता। तो ऐसे में जो है A की वैल्यू कैपिटल O से चेंज होकर के कैपिटल D तो बन जाती, लेकिन स्मॉल b की वैल्यू जो है उसके करस्पॉन्डिंग 4th इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर नहीं है तो एक एरर थ्रो होता
इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर जनरेट हो जाता और हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता। तो आइए दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पर -1 हटा के देखते हैं क्या होता है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे गुड। तो देखिए एरर जनरेट हुआ और वो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। देखिए यहाँ एरर आ रहा है इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।